अब सवाल ये आता है कि तुम कैसे खुद को बर्बाद कर रहे हो, एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन का ट्रैप क्या होता है। लड़के कैसे खुद को बर्बाद कर रहे हैं, एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन का ट्रैप क्या है, ठीक है। ज्यादातर लड़के बिना सोचे समझे एक ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे हैं जो उनको धीरे धीरे तबाह कर रही है। अभी मैं कुछ पॉइंट्स तुम्हें बताऊंगा, एंड उन पॉइंट्स के जरिए तुम चेक करना है क्या तुम भी उसी ट्रैप में फंसे हो या नहीं, क्योंकि ज्यादातर लड़के इस डिस्ट्रक्शन ट्रैप में फंस के खुद की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड अ सेल्फ डिस्ट्रक्शन ट्रैप। सबसे पहला चीज, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, पर खुद का गोल क्या है ये तुम्हें नहीं पता। कई लौंडे ऐसे होते हैं, ठीक है, उनके लाइफ में उन्हें खुद नहीं पता होता है कि उनका खुद का गोल क्या है, वो जी क्यों रहे हैं, उनके लाइफ का पर्पस क्या है, लेकिन वो लड़कियों के पीछे भागे जा रहे हैं। बंदे को ये नहीं पता है कि 4 साल बाद उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, बट प्रेजेंटली उसको पता है कि उसकी क्रश कौन है, एंड उसके पीछे कैसे भागना है, कैसे उसके पीछे चेज करना है उसको, और कैसे उसके सामने सिंप करना है, ये बंदे को पता है। भले वो उसका 4 साल बाद का फ्यूचर उसे ना पता हो, या फिर 4 साल बाद उसका गोल क्या है वो उसको ना पता हो, लेकिन क्रश के पीछे भागना है आंख बंद करके। इनफैक्ट तुम देखोगे 8 8 9 9 क्लास के बच्चे, ठीक है, 8 8 9 तो मैं बहुत ज्यादा ही बोल दिया, 5 6 के बच्चे, ठीक है, जिनको अभी तक ठीक से बात करना नहीं आता है, तोतले होके बात करते हैं, जिन्हें अभी तक ठीक से बात करना नहीं आता, 5 6 क्लास के बच्चे, साले तोतले, क्लासरूम में बैठ के इश्क लड़ा रहे हैं, उनकी भी गर्लफ्रेंड है। अबे भाई पहले ठीक से बात करना तो सीख ले। खैर छोड़ो। एंड उनसे ज्यादा तो भाई ये 16 17 साल के लौंडे हैं, जिन्होंने जस्ट क्लास 10 पास किया होगा, उनको देख लो उनका हालत। भाई जस्ट क्लास 10 पास किया है, एंड उसके बाद गर्लफ्रेंड लेके घूम रहे हैं। भाई उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लाइफ में क्या गोल है। जो बंदा भी क्लास 10 पास किया ना, तुम उससे पूछ लो कि कौन सा स्ट्रीम चूज करोगे, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स, उन्हें वो तक नहीं पता होगा कि वो कौन सा स्ट्रीम चूज करें। बोलेंगे अभी मैं श्योर नहीं हूँ, देखते हैं ना, अभी तो टाइम है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, जस्ट अभी बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हुआ है ना, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। तुम क्लास 10 और कोई बच्चा पास किया हो, तुम उससे पूछ लेना बाबू तुम कौन सा स्ट्रीम चूज करने का सोच रहे हो, बंदे को ठीक से आइडिया नहीं रहेगा। मैक्सिमम बंदों को पता नहीं होगा कि वो कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाह रहे हैं। खुद कंफ्यूज है भाई खुद के लाइफ में, खुद के गोल्स क्लियर नहीं है। और एक तो गोल्स क्लियर नहीं है, उसके उसके बाद, ठीक है, जिंदगी में तो गोल है ही नहीं, एंड उसके बावजूद होल के पीछे भाग रहे हैं। लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, कि कहीं से कोई ऐसी लड़की मिल जाए जिनके साथ ये अपना रिलेशनशिप बनाए, कोई एक गर्लफ्रेंड बन जाए भाई। बस यही इनका मेन पर्पस है अभी के टाइम पे। एक चीज समझो, अगर तुम रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो अभी, तो तुम्हारी ग्रोथ रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ये यंग एज है, ठीक है, ये तुम्हारा यंग एज है, और यहाँ पे तुम्हारे हार्मोन्स आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं। तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा बहकेगा इस एज में, ठीक है, तो तुम्हारा मन पढ़ाई से बार बार दूर भागेगा, एंड उल्टी पुल्टी चीजों में अट्रैक्ट होगा। एंड तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी तुम्हारा मेन गोल तुम्हारा पढ़ाई होना चाहिए, अगर तुम जस्ट 16 17 साल के हो, ठीक है। अगर तुम 18 19 साल के हो तो तुम्हारा मेन गोल तुम्हारा कॉलेज लाइफ होना चाहिए। एंड अगर तुम 20 21 साल के हो ना, या 22 साल के हो, तो तुम्हारा मेन गोल एक अच्छा जॉब पाना होना चाहिए, ना कि कोई रिलेशनशिप। जिस दिन तुम रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दोगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहिए या ये गलत है, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि रिलेशनशिप को प्रायोरिटी जिस दिन तुम देना बंद कर दो, जिस दिन तुम रिलेशनशिप को पहली प्रायोरिटी ना देके अपने गोल्स को पहली प्रायोरिटी बनाओगे, अपने करियर को पहली प्रायोरिटी बनाओगे, उस दिन तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। पहले सबसे पहले भाई, सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दो, उसके बाद दुनिया जहान का सोचना, ठीक है। तुम्हारा खुद का लाइफ अभी स्टेबल नहीं है, तुम्हारे पास अभी प्रेजेंटली कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है, और तुम अभी सोच रहे हो भाई तुम रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस दोगे, नहीं। पता है क्या होगा ऐसे रिलेशनशिप्स का, क्या होता है, जो यंग एज में रिलेशनशिप को, जो लौंडे यंग एज में रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करते हैं ना, या यंग एज में रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देते हैं बहुत ज्यादा,
उनका फ्यूचर पता है क्या होता है? ये लौंडे रिलेशनशिप के 5-6 साल अच्छे से गुजार लेंगे उस रिलेशनशिप में, ठीक है? बट एट द एंड इनके पास कोई सिक्योर लाइफ नहीं रहता है, कोई स्टेबल जॉब नहीं रहता है, कोई स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, एंड एट द एंड लड़की भी इन्हें छोड़ के भाग जाती है ये बोल के कि तुम उतना अच्छा नहीं कमाते, तुम मेरे फ्यूचर को कैसे सिक्योर रखोगे। अच्छा, यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, नाम था समीर, ठीक है? मेरा एक दोस्त था, नाम था समीर। समीर की एक गर्लफ्रेंड थी, ठीक है? गर्लफ्रेंड का नाम था मुस्कान, ठीक है? समीर और मुस्कान का अच्छा खासा रिलेशनशिप था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एंड समीर अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देता था। जब मुस्कान कॉल करती थी, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उसका कॉल उठा लेता था। जब मुस्कान मिलने बुलाती थी, ट्यूशन वगैरह बंक मार के उससे मिलने चला जाता था। एंड जब उसको पढ़ने का टाइम मिलता था तो वो चैट ही करने लगता था, ठीक है? पढ़ाई के टाइम पे भी वो क्या कर रहा है, फोन लेके चैट कर रहा है मुस्कान के साथ। एक टाइम आया, 4 से 5 साल का रिलेशनशिप चला, एंड 5 साल बाद समीर के पास कोई जॉब नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने अपने करियर पे फोकस नहीं किया एंड लोग उसे काम भी नहीं दे रहे थे। तो समीर के पास कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, ठीक है? एंड मुस्कान, उसके बाद क्या हुआ, मुस्कान देखी कि भाई समीर का फ्यूचर एकदम डल होता जा रहा है, समीर का फ्यूचर डार्क है, एंड समीर इसको फ्यूचर में सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी नहीं दे पाएगा। मुस्कान अब बहाने ढूंढने लगी समीर से ब्रेकअप करने का। मुस्कान समीर को बोलती है कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे, ठीक है? अब्बा नहीं, मम्मी पापा। लड़की हिंदू थी, तो मुस्कान बोलती है समीर को कि मेरे मम्मी पापा नहीं मानेंगे, तुम मुझे छोड़ दो। एंड बहुत बहुत सारे इश्यूज हुए उसके बाद। इश्यूज क्या हुए, लड़की जानबूझ के इश्यूज क्रिएट करती गई एंड उसने समीर को छोड़ दिया, ठीक है? 1.5 साल बाद समीर 1.5 साल बाद मुस्कान, हाँ समीर ने 1.5 साल बाद मुस्कान की शादी हुई, ठीक है? वो भी लव मैरिज, यानी कि समीर के रहते हुए मुस्कान किसी और को डेट करी थी जो समीर से ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल था, ठीक है? अब यहाँ पे तुम लड़की को गोल्ड डिगर बोल सकते हो, मैं भी बोलता हूँ, हाँ ये लड़की गोल्ड डिगर थी। लेकिन जस्ट इमेजिन कि मुस्कान के छोड़ते ही, ठीक है, मुस्कान के छोड़ते ही जस्ट इमेजिन समीर ने अचानक से अच्छा खासा ग्रोथ ले लिया जिंदगी में, ठीक है? एंड एक बहुत ही बेहतर जिंदगी वो अचीव कर लिया। क्यों? क्योंकि समीर पहले से अपने लाइफ पे फोकस कर रहा था एंड मुस्कान के छोड़ते ही वो और ज्यादा फोकस करने लगा। तो क्या मुस्कान को पछतावा नहीं होगा? क्या अब मुस्कान अगर समीर के पास वापस आती तो समीर उसको भगा नहीं देता, समीर उसको एकदम सुअर की तरफ भगाता? बट एट द एंड क्या हुआ कि भाई समीर मुस्कान के सामने लूजर बन के रह गया। हालांकि अभी समीर एक अच्छे जगह पे है, हालांकि अभी ये टाइम पे समीर ने बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया, क्योंकि ब्रेकअप के बाद समीर बहुत ज्यादा मतलब मेहनती इंसान बन गया एंड मुस्कान उसके पास वापस भी आई थी। बट समीर ने बोला ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, और कभी फिर मुस्कान से बात नहीं किया। नाउ समीर इज इन अ वेरी गुड रिलेशनशिप। अभी समीर एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में, एंड समीर की शादी होने वाली है। लेकिन बात यहाँ पे आता क्या है, अगर मान लो समीर यंग एज से ही अपने गोल्स पे फोकस करता, तो जो सक्सेस समीर को अभी मिला है वो बहुत पहले ही समीर को मिल चुका होता। एंड मुस्कान के छोड़ के जाने के बाद भी समीर को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, समीर डिप्रेशन में नहीं जाता। बेसिकली जब मुस्कान समीर को छोड़ के गई थी तो समीर डिप्रेशन में चला गया था, एंड 2 से 3 साल उसके वेस्ट हो गए डिप्रेशन में ही। मेडिकेशन पे था, दवाइयाँ खा रहा था। अब जब वो बंदा डिप्रेशन से बाहर आया तब उसने मेहनत करना स्टार्ट किया एंड ही अचीव्ड समथिंग बिगर इन हिज लाइफ। लेकिन अगर मान लो समीर पहले से अपने करियर पे फोकस रहता, करियर पे वर्क कर रहा रहता एंड लाइफ में ग्रो कर चुका रहता, तो मुस्कान के छोड़ने के बाद भी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड अगर मुस्कान छोड़ के जाती भी तो अभी समीर जिस लेवल पे उससे और 3-4 लेवल ऊपर रहता, ठीक है? मेरा कहने का मोटा मोटा मतलब ये है। एंड मान लो, ये भी हटाओ, मान लो लड़की नहीं गई, ठीक है? मान लो लड़की नहीं गई, तुम रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है? इतना ज्यादा दे रहे हो कि तुम अपने फ्यूचर पे वर्क नहीं कर रहे हो, अपने करियर पे वर्क नहीं कर रहे हो,
एंड लड़की तुम्हारे साथ ही है, मान लो लड़की ने इस बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा फॉर एग्जाम्पल, तो अभी से 8-9 साल बाद भी तुम्हारे पास कोई अच्छा जॉब नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अपने करियर को प्रायोरिटाइज नहीं करते थे, तुम अपने करियर पे वर्क नहीं करते थे। तो 8-9 साल बाद तुम्हारे पास कोई अच्छा जॉब नहीं रहेगा, एंड अब क्या होगा, अब तुम अपने साथ साथ उस लड़की का भी फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो, उस लड़की का भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। तो भाई अगर लड़की लॉयल है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ लॉयल लड़की मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ के उसी पे फोकस करोगे, नहीं। और तुम सब कुछ छोड़ के उस पे फोकस कर रहे हो तो भाई तुम अपने साथ साथ उसका फ्यूचर भी ले डूब रहे हो, समझे। तो अभी तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए तुम्हारे गोल्स। मैं तुमसे पूछता हूँ भाई, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी क्या है, तुम्हारी अपनी आइडेंटिटी क्या है? तुम क्या सिर्फ किसी लड़की की जरूरत बन के जीना चाहते हो, कि जब तक तुम्हारा उसे जरूरत है, जब तक तुमसे उसे कुछ फायदा मिल रहा है वो तुम्हारे साथ रहेगी, एंड जब फायदे मिलने बंद हो जाएगा वो चली जाएगी। तुम्हारी थर्ड सबसे बड़ी गलती क्या है, जिससे तुम अपने अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, वो है कि तुम खुद की वैल्यू बढ़ाने पे फोकस नहीं कर रहे हो।